विवेक ओबरॉय, जिनका नेटवर्थ 1200 करोड़ है, बिना किसी बॉलीवुड मूवी के। और अगर इनका डाउनफॉल नहीं होता तो क्या ये वन ऑफ द रिचेस्ट एक्टर बन पाते? अगर इनकी कंट्रोवर्सी नहीं होती तो क्या ये अब सुपरस्टार होते? क्या ये शाहरुख, सलमान और आमिर से भी आगे निकल पाते? तो मार्वल का आइडिया चुरा के आज हम बात करेंगे व्हाट इफ विवेक ओबरॉय सर्वाइव्ड। तो इनका डाउनफॉल का कारण हम सबको पता है। इन्होंने भाई की बंदी को छेड़ा, भाई ने इनको छेड़ा और भाई ने इनको ऐसा छेड़ा कि आज तक ये बॉलीवुड से गायब है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। और इनका करियर बॉलीवुड में तो ना सही लेकिन बिजनेस में जरूर बन पाया। विवेक सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी है। विवेक ओबरॉय की नेटवर्थ 1200 करोड़ है। So how did this actor, who hasn't had a blockbuster hit in years, afford such a luxurious ride? तो ये बात तो एक्चुअली में हुई है। तो अगर 2004 में इन्होंने ऐश्वर्या को अपनी भाभी समझ लिया होता तो शायद आज ये इस हालत में नहीं होते। मतलब हालत तो अच्छी ही है भाई की, लेकिन शायद सुपरस्टार बन जाते यार। तो अगर ये उस वक्त ऐश्वर्या राय को फ्रेंड जोन कर पाते और अपने उभरती हुई जमाने को संभाल पाते तो दो चीजें होती। नंबर 1, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्यार नहीं हुआ था इसलिए भाई इनके रास्ते में नहीं आते, और क्योंकि ऐश्वर्या भी इनके प्यार में नहीं डूबी होती तो शायद वो सलमान भाई के प्यार को समझ पाते, और क्योंकि ये मेरी इमेजिनेशन है तो इनकी शादी हो जाती। ये सही में सलमान भाई और ऐश्वर्या राय की शादी हो जाती और भाई सिंगल फॉर एवर से सिंगल फॉर नेवर बन जाते। आई नो इन दोनों के बीच में भी अच्छा रिश्ता नहीं था, लेकिन इमेजिनेशन तो मेरी है ना, मैं कुछ भी सोचूंगा। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख। तो इसी दौरान विवेक ओबरॉय और मूवीज साइन करते, और अगर तुमने उनकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन देखी है तो वो काफी ज्यादा अजय देवगन टाइप मूवी सिलेक्ट करते हैं। मतलब स्क्रिप्ट में वर्सेटिलिटी होती, जैसे कि अक्षय कुमार को तुम कॉमेडी में जानते हो, शाहरुख खान को तुम रोमांस में जानते हो, वैसे ही अजय देवगन की कोई ऐसी नीच नहीं है। वैसे ही विवेक ओबरॉय भी एक्टर तो होते और स्टार भी होते, लेकिन टॉप टियर एक्टर के थोड़े नीचे ही होते अगर ये स्क्रिप्ट सिलेक्शन अजय देवगन की तरह रखे तो। लेकिन अगर मान लो कि भाई में दिमाग है, भाई की स्क्रिप्ट सिलेक्शन आउट ऑफ द बॉक्स है और भाई ने अच्छी मूवीज भी कर ली और ए लिस्ट एक्टर्स में अपना जगह भी बना लिया, फिर भी भाई की डाउनफॉल तो पक्का ही है। क्योंकि हम सबको पता था 2021 और 22 में डाउनफॉल आया था इंडस्ट्री का, उस वक्त ये भी नहीं चल पाते, और क्योंकि ये समझदार थे तो शायद ये होल्ड लेते, और क्योंकि इनके पास काफी सारे स्टार्स के साथ कनेक्शंस बिल्ड हो जाता तो शायद एनिमल मूवी ये करते। अनपढ़ है क्या? पागल है? कैसी बातें कर रहा भाई? देखो नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में एनिमल मूवी ये करते, क्योंकि हमें पता है ये बंदा रिस्क लेता है। अगर संदीप सर उनके पास स्क्रिप्ट लेके जाते तो वो मना नहीं करते, और शायद एनिमल में ये होते। सपने देखना अच्छी बात है। और इसके बाद फाइनली उनको ऐसा बूस्ट मिलता कि वो सुपरस्टार बन जाते। पर एक चीज उनको फिर भी रोकेगी, देखो क्योंकि ये मेरी रियलिटी है और ऐश्वर्या राय इस रियलिटी में मूवी करना नहीं छोड़ेगी, और क्योंकि ऐश्वर्या राय और सलमान खान की शादी हो चुकी होती तो अभिषेक बच्चन भी तो थे ना, वो भी तो ये रेस में सुपरस्टार की। तो शायद जो मूवीज दूसरे एक्टर को मिलना चाहिए था वो विवेक ओबरॉय को मिलता, और जो विवेक ओबरॉय को मूवीज मिलनी चाहिए थी वो दूसरे एक्टर्स को मिलती। ऐसा होता तो आउटसाइडर्स की जगह और बन पाती, तो बॉलीवुड का नेपोटिज्म का टैग वो भी धीरे धीरे हट जाता, और इनकी वजह से जो अपॉर्चुनिटीज आउटसाइडर्स को मिलती होती उसकी वजह से बॉलीवुड का डाउनफॉल कभी होता ही नहीं। अगर होता भी तो अभी के जैसे नहीं होता। लेकिन तुमने एक बात नोटिस की कि विवेक ओबरॉय कुछ भी कर लेते, लेकिन सलमान, शाहरुख और आमिर के आगे निकल पाना उनके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है। एक तो वो लोग उनसे पहले आए हैं और खुद को प्रूव भी किया है, और स्टारडम की बात तो छोड़ ही दो, और वो चाहे कुछ भी कर ले उनकी जगह लेने के लिए उनको और भी कई सारी मूवीज करनी पड़ती। लेकिन जो ओरा और स्टारडम शाहरुख, सलमान और आमिर के साथ है वो उनकी कभी मैच ही नहीं हो पाती। तो बात तो यही है कि वो स्टार तो बन पाते लेकिन सुपरस्टार बनने के लिए वो थोड़े पीछे रह जाते। और दोस्तों यही है मेरा व्हाट इफ एपिसोड 1। मार्वल का आइडिया ढाप लिया मैंने, और अगर तुम्हें मजा आया ये वीडियो देखकर तो प्लीज बता देना भाई, मुझे वही जानना है। अगर नहीं भी आया तो वो भी बता देना, मुझे वो भी जानना है। और अपने पैन कार्ड, राशन कार्ड, एटीएम कार्ड सबकी आईडी भी बता देना, मुझे वो भी जानना है।
और सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड का एड्रेस दे देना, मैं खुश हो जाऊंगा। मजाक कर रहा हूँ यार। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर ही दो और हमेशा खुशी रहो यार। और ये वीडियो अगर चल गया तो मैं पार्ट 2 में बनाऊंगा व्हाट इफ ऋतिक रोशन साइंड बाहुबली। और क्योंकि आप लोगों ने इधर तक मेरा वीडियो देख लिया है, इसलिए आप सबको मेरा प्यारा सा थैंक्स।